खुशबू, अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो एक माइंडसेट है, घंटों घंटों पढ़ाई कर रहे होंगे पूरे दिन रात, कुछ ऐसे बच्चे हैं कि कमरों में बंद हो गए होंगे, क्या आज भी ऐसा है और वाकई इतनी डेडिकेशन की जरूरत होती है? जी, मैं भी कमरे में बंद ही रहती थी। मैंने 3 साल प्रेपरेशन करी है और उन 3 सालों में ऑफ कोर्स अगर आप यूपीएससी के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो बहुत पढ़ाई नीडेड है। तो मैं भी बहुत सारी आउटिंग्स या कुछ भी सब मिस करती थी और कमरे में बंद ही रहती थी, बस पढ़ाई पे ध्यान रखती थी। बट उसके अलावा मेंटल प्रेशर ना हो इसलिए 2 हफ्ते में एक बार घूमने ज़रूर जाना, और उसके अलावा कभी टीवी देख लिया, कभी घर पे बातचीत कर ली परिवार वालों से, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और आपका लघिमा, आपका क्या रहा था, किस तरह से आपने पूरा शेड्यूल अपना बनाया था? भाई खुशबू तो घंटों कमरों में बंद रही भी है, लेकिन 2 हफ्ते में एक बार घूमने निकलना है, ये एक सेट स्ट्रेटेजी थी, आप बताइए। मेरा मानना है कि एक डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए, एक जो बेसिक अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन है, और वो बहुत ज़रूरी है इस प्रिपरेशन में, क्योंकि वो आपको एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टारगेट्स कंप्लीट करने होते हैं, तो इसलिए आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। बट आपको मंथली या जैसे खुशबू ने कहा 2 महीने में या फोर्टनाइटली अपने खुद के आपके कंडीशन के हिसाब से ज़रूर इंटरेक्ट करना चाहिए फ्रेंड्स फैमिली से। एंड कुछ और आप लेजर हॉबीज़ भी परस्यू कर सकते हैं, बिकॉज आपको हेल्प करेगा वो थोड़ा अपना स्ट्रेस फ्री रहने में, एंड आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ेगी अगर आप ऐसे एंगेज होते हैं तो। बिल्कुल। आप क्या मानते हैं गगन, कितना आपका डेडिकेशन होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जो बच्चे आज तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम डेडिकेशन तो पूरा ही होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा डेडिकेशन ही पूरा नहीं होगा तो हम किसी भी एग्ज़ाम को पास कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ ही जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है उनमें भी हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे अभी अभिनव भाई मिसलेनियस अपना बता रहे थे कि मिसलेनियस काम मेरा ये होता था, तो स्टार्टिंग के मैं 2 अटैम्प्ट दिया था, तब मैं जैसे अभी खुशबू जी बता रही थी कि रूम के अंदर बंद रहना, तो ऐसा ही मेरा था उस टाइम पे कि बस पढ़ना है, कहीं कुछ जाना नहीं है, तो उस टाइम मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ। हाँ। लेकिन जब मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ों में पार्टिसिपेट करना किया, योगा करना, फिर बाहर भी एक्सरसाइज करने के लिए जाना, कभी कभी मूवी भी देख लेना, रील्स भी देख लेना, लेकिन वो पढ़ाई और ये सारी चीज़ों में मैं बैलेंस रखता था। तो इससे ये होता है कि हम डिमोटिवेट भी नहीं रहते, माइंड भी फ्रेश रहता है, और जो माइंड के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो भी चीज़ आती है। तो कहीं ना कहीं जब हम पेपर लिखने जाते हैं तो पेपर में ऐसी चीज़ नहीं आती जो रटी रटाई आती है कि आप रूम से रट के चले गए, वहाँ जाके आपने छाप दिया। इस टाइप के पेपर नहीं होते, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों के लिए यही ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझते हुए पढ़े, ना कि उनको रटे, और आपकी जो लाइफ है उसको बैलेंस रखे, और यूपीएससी को एक जीने बनने का सवाल ना बनाए। बिल्कुल। और अभिनव, आपसे तो मैं खास तौर से जानना चाहूंगी, क्योंकि आप पहले एक पदभार संभाल रहे हैं, जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर एक जिले की है, उसके साथ साथ आपने ये एग्जाम भी क्रैक किया, वो भी 12th रैंक के साथ। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, आप किस तरह से मैनेज करते थे? क्या सिर्फ घंटों कमरे में बंद रहकर ही पढ़ाई की जा सकती है, या फिर दूसरी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करके भी आप अपने आप को संभाल सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं? मैम, इस पे 2 चीज़ें हैं। पहला ये है कि मैं एक स्ट्रैटेजी बनाता था, और वो स्ट्रैटेजी जैसे लघिमा ने भी बताया कि वो स्ट्रैटेजी टॉपर्स की गाइडेंस, उनकी वीडियोस, उनके ब्लॉग्स वगैरह से मैं देख के ब्लाइंडर्स लगा लेता था कि मेरे ब्लाइंडर्स ये होंगे कि ये इनकी जो स्ट्रैटेजी है मैं उसे फॉलो करूँगा, और इधर उधर अननेसेसरी रिसोर्सेज में, अननेसेसरी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज मेरा टाइम ही काफ़ी लिमिटेड था। और दूसरा मैम एस्पेक्ट ये है कि पढ़ाई करने के बाद जो टाइम मिलता है उसमें लेजर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गगन ने भी बताया कि ये जो एग्ज़ाम है उसमें ऑन द स्पॉट थिंकिंग चाहिए, क्वेश्चंस बड़े डायनामिक हैं तीनों स्टेजेस में, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में, तो उसके लिए ऑन द स्पॉट सोचना है आपको, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका माइंड रिजुवनेट हो, आप समय समय पे अलग चीज़ें करें तो आपके माइंड को भी रिजुवनेशन मिलेगा, और जो आपकी मानसिक क्षमता है ऑन द स्पॉट, ऑन द फीट सोचने की, वो इम्प्रूव होगी। तो इसलिए मैं समय समय पे लेजर एक्टिविटी जैसे स्विमिंग है, जब भी मुझे समय मिलता था, इंडोर पूल या आउटडोर पूल, तो मैं स्विमिंग कर लेता था, क्रिकेट खेल लेता था, दोस्तों से मिल लेता था, तो उससे भी तैयारी को बड़ा सपोर्ट मिला। यानी आपने अपना जो शेड्यूल है बहुत बिजी कर लिया था, आपको अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है, स्विमिंग पर भी जाना है, क्रिकेट भी खेलना है, साथ में इसके लिए तैयारी, यूपीएससी की तैयारी भी करनी है। जी मैम। इतना आसान ये रहता है? मैम बहुत मुश्किल रहता है, बट इसमें एक सेटिस्फैक्शन मिलती है मैम। अगर मेरा सिलेक्शन ना भी होता,
बट अगर मैं हाइंड साइड में पीछे देखूं और मुझे लगता कि मैं ट्रेनिंग भी करी है, उसके साथ मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या अपनी हॉबीज़ उन्हें भी परस्यू कर पा रहा हूं और मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा इधर उधर, जो कि मेरी पर्सनल कॉम्पिटेंसीज या पर्सनल स्किल सेट्स में ऐड नहीं कर रहा, मैं ऐसा काम ना कर रहा हूँ, तो अगर वो भी कोई कर लेता है तो उससे भी बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है कि मुझे जो 24 घंटे मिले हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैंने ऐसे काम किए हैं जिससे मेरी खुद की पर्सनल कॉम्पिटेंसी स्किल सेट्स डेवलप हुए हैं और जो इन द लॉन्गर रन मेरे करियर में, मेरी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में मुझे मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो एक सेटिस्फैक्शन रहती है, मुश्किल है बड़ा, बट ये अगर कोई करे तो एक बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है करने के बाद। एक बार शेड्यूल सेट हो जाए तो आप उस पर चलने लगते हैं और फिर उसके बाद वो सब भी सेट होने लगता है।